एक घना जंगल था और उस जंगल में शेर और शेरनी रहा करते थे। और शेरनी गर्भवती थी और शेरनी एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। शेर और शेरनी अपने बच्चे के लिए बहुत खुश थे। और वहीं शेर के पैदा होने की खबर एक भालू को पता चलती है और तभी भालू शेर और शेरनी के पास पहुंचता है। शेर महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया है और ये बच्चा अद्भुत शक्तियों से भरपूर है। आपको इसका बड़े होने तक बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। और इतना कहकर भालू वहाँ से चला जाता है। और भालू की ये बातें सुनकर शेर और शेरनी बहुत खुश हो जाते हैं। पर ये सारी बातें उस जंगल में रहने वाला बिल्ला नाम का एक चीता सुन लेता है। और बिल्ला की एक सेना थी। वो हमेशा अपने दिमाग में ये सोचता था कि मैं कब उस शेर को मारूंगा और कब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। और भालू की ये बात सुनकर बिल्ला चीता अपनी सेना के पास जाकर कहता है, हमारे सपने तोड़ने के लिए उस शेर के घर पर एक सफेद शेर ने जन्म लिया है और वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। मुझे भालू ने बताया उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। अरे ये क्या कह रहे हो आप? अगर ऐसा है तो हमें उसको हासिल करना होगा। उसकी शक्तियों को हमें छीनना होगा, उसे अपने जाल में फंसाना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें आज ही उस बच्चे का अपहरण करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें शेर और शेरनी को क्यों ना मारना पड़े। और उधर शेर अपने बच्चे को शिम्बा नाम देता है। शेर, शेरनी और उसका बच्चा सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी और तभी बिल्ला अपनी सेना को लेकर वहां आता है। और वहीं शेर को किसी के आने की आहट होती है तो वो जाग जाता है। और सामने बिल्ला की सेना को देखकर शेर कहता है, तुम सब यहाँ कैसे? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो इस जंगल से बाहर कर दिया था ना। हाँ, तुम्हारे बच्चे की आने की खुशी में हम यहाँ चले आए, हमसे रहा नहीं गया। तुम सब मेरे बच्चे से दूर रहो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी सारे चीते शेर पर हमला करने लगते हैं और वो चीते शेर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक जंगल में राजा और रानी नाम के शेर और शेरनी रहा करते थे और वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास खाने को भोजन भी नहीं था। और ऐसे में शेरनी रानी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक शेरनी थी और एक शेर। लेकिन राजा अपनी बेटी को देख परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक बेटा ही मांगा था, अपने खाने के लिए नहीं है तो इसके लिए कहाँ से लाऊंगा। तभी शेर एक दूर जंगल में अपनी बेटी को छोड़कर चला आता है और रानी को पता भी नहीं चलता। जैसे ही शेर वहां से निकलता है तो तुरंत एक बाघ आ जाता है। बाघ शेरनी के बच्चे को देखकर कहता है, अरे वाह, शेरनी का बच्चा, इसको खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। और तभी वो शेरनी के बच्चे पर हमला करने को होता है तो वहीं एक हाथी आ जाता है। ओए दुष्ट बाघ, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे की जान लेना चाहते हो? और वो बाघ वहाँ से भाग जाता है। तभी वो हाथी बच्चे को लेकर बकरी के पास आ जाता है। तुमने बहुत अच्छा किया हाथी भाई, जो इस बच्चे को यहाँ ले आए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। और वो बकरी उस शेरनी के बच्चे का काफ़ी ख्याल रखती है और उसको माँ की कमी भी नहीं महसूस होने देती। और बकरी उसको वो हर चीज़ सिखाती है जो एक शेर सिखाता है। और वो बच्चा भी बकरी के साथ खूब मज़े करता है। और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और वो शेरनी बड़ी हो जाती है और वो उस जंगल की रानी बन जाती है और हर जानवर उसकी बात मानता है। और उधर राजा का बेटा भी बड़ा हो जाता है।
लेकिन वो बड़ा ही आलसी और निकम्मे किस्म का था। वो हमेशा इधर उधर ही भटकता फिरता रहता था और उधर राजा शेर ये देख बड़ा ही परेशान था। अरे ये मेरा लड़का तो बड़ा ही निकम्मा निकला। मैंने सोचा था बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ये अपना खुद का पेट भर ले यही काफी है। और इस बार राजा के बेटे का सामना उसी बाघ से हो जाता है और बाघ भूख से बिलबिला रहा होता है। अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुझे खा के अपनी प्यास बुझाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे मत मारो। और बाघ उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वह बहुत ही कमज़ोर है, तो इसलिए वो पिंजरे में बंद कर देता है। राजा शेर का बच्चा बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ एक गाय सुन लेती है। तभी वो शेर राजा के पास पहुंचती है। महाराज महाराज, आपके बेटे को एक दुष्ट बाघ ने पिंजरे में कैद कर लिया है और वो कुछ ही देर में उसे खा जाएगा। इतना सुनते ही वो बाघ के पास पहुंचते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो बाघ शेर और शेरनी को भी पिंजरे में बंद कर देता है। अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाने आएगा। और तभी शेर की बेटी शेरनी पीछे से आती है और बाघ को एक ही झटके में मार देती है। राजा शेर ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर शेर और शेरनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे बच्चों, मैंने सुना है तुम वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। एक जंगल में राजा और रानी नाम के शेर और शेरनी रहा करते थे और वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास खाने को भोजन भी नहीं था और ऐसे में शेरनी रानी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक शेरनी थी और एक शेर। लेकिन राजा अपनी बेटी को देख परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक बेटा ही मांगा था, अपने खाने के लिए नहीं है तो इसके लिए कहाँ से लाऊंगा। तभी शेर एक दूर जंगल में अपनी बेटी को छोड़कर चला आता है और रानी को पता भी नहीं चलता। जैसे ही शेर वहां से निकलता है तो तुरंत एक बाघ आ जाता है। बाघ शेरनी के बच्चे को देखकर कहता है, अरे वाह शेरनी का बच्चा, इसको खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। और तभी वो शेरनी के बच्चे पर हमला करने को होता है तो वहीं एक हाथी आ जाता है। ओए दुष्ट बाघ, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे की जान लेना चाहते हो? और वो बाघ वहाँ से भाग जाता है। तभी वो हाथी बच्चे को लेकर बकरी के पास आ जाता है। तुमने बहुत अच्छा किया हाथी भाई, जो इस बच्चे को यहाँ ले आए। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। और वो बकरी उस शेरनी के बच्चे का काफ़ी ख्याल रखती है और उसको माँ की कमी भी नहीं महसूस होने देती। और बकरी उसको वो हर चीज़ सिखाती है जो एक शेर सिखाता है। और वो बच्चा भी बकरी के साथ खूब मज़े करता है। और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और वो शेरनी बड़ी हो जाती है और वो उस जंगल की रानी बन जाती है और हर जानवर उसकी बात मानता है। और उधर राजा का बेटा भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो बड़ा ही आलसी और निकम्मे किस्म का था। वो हमेशा इधर उधर ही भटकता फिरता रहता था और उधर राजा शेर ये देख बड़ा ही परेशान था। अरे ये मेरा लड़का तो बड़ा ही निकम्मा निकला। मैंने सोचा था बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ये अपना खुद का पेट भर ले यही काफ़ी है। और इस बार राजा के बेटे का सामना उसी बाघ से हो जाता है और बाघ भूख से बिलबिला रहा होता है। अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुझे खा के अपनी प्यास बुझाऊंगा।
अरे नहीं नहीं, तुम मुझे मत मारो। और बाघ उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वह बहुत ही कमज़ोर है, तो इसलिए वो पिंजरे में बंद कर देता है। राजा शेर का बच्चा बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ एक गाय सुन लेती है। तभी वो शेर राजा के पास पहुंचती है। महाराज महाराज, आपके बेटे को एक दुष्ट बाघ ने पिंजरे में कैद कर लिया है और वो कुछ ही देर में उसे खा जाएगा। इतना सुनते ही वो बाघ के पास पहुंचते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं, और वो बाघ शेर और शेरनी को भी पिंजरे में बंद कर देता है। अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाने आएगा। और तभी शेर की बेटी शेरनी पीछे से आती है और बाघ को एक ही झटके में मार देती है। राजा शेर ये देखकर हैरान हो जाता है, और फिर शेर और शेरनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे बच्चों, मैंने सुना है तुम वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। एक बार की बात है, एक जंगल में काफ़ी सारे जानवर रहा करते थे और उनके प्रति आपस में काफ़ी अच्छा व्यवहार था और वो एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। लेकिन उनमें से एक बकरी जो कि बहुत ही शरारती थी, उस बकरी को अपने दोस्तों को तंग करने में बहुत ही मज़ा आता था। और उसी जंगल में थोड़ी सी दूर एक शेर रहा करता था जो बहुत ही खूंखार था, और इसलिए वो सारे जानवर उस शेर के डर से एक ही जगह सारे एक ही साथ रहते थे। और तभी वो बकरी कुछ शरारत करने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा, कोई है बचाओ। और तभी वो सारे जानवर उस बकरी की आवाज़ सुनकर कहते हैं, लगता है मुझे ये बकरी की आवाज़ लग रही है, चलो चलकर बचाते हैं, वो शेर कहीं बकरी को ना खा जाए। हम तुम सब चलते हैं, चलो। और फिर वो सारे जानवर बकरी की आवाज़ सुनकर उसके पास पहुंचते हैं तो बकरी हंस हंस कर नाचने लगती है और सारे जानवर देखकर हैरान हो जाते हैं। बुरा मत मानना दोस्तों, मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। और फिर सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। तो अगले दिन फिर बकरी ऐसा ही करती है। अरे कोई है, बचाओ बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा, जल्दी आओ बचाओ। और तभी गैंडा बोलता है, अरे ये तो बकरी की आवाज़ है, लगता है शेर सच में ही ना आ गया हो, चलो हमें उसे बचाना चाहिए। और सारे जानवर बकरी की आवाज़ सुनकर फिर से वहां पहुंच जाते हैं और फिर से बकरी जोर जोर से हंसने लगती है और मज़े ले रही होती है। अरे बुरा मत मानना दोस्तों, मुझे ये सब करते हुए बड़ा मज़ा आता है, अब तो ये मेरी आदत बन चुकी है। और बकरी की ये हरकतें देखकर जानवरों को बहुत बुरा लगता है। और एक दिन बकरी घास खा रही होती है तो पीछे से असली में ही शेर आ जाता है और बकरी शेर को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। बचाओ बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा, कोई है बचाओ। और तब बिल्ली बकरी की आवाज़ सुनकर कहती है, हमारा रोज का नाटक यही नाटक, अरे हम क्या इसको बेवकूफ़ लगते हैं, बार बार बचाओ बचाओ। और इस बार वो सारे जानवर बकरी की बात मजाक में समझकर उसे बचाने नहीं जाते और शेर बकरी को अपना शिकार बना लेता है और उसे मज़े से खाता है। तो बच्चों, क्या शिक्षा मिली आपको इस कहानी से? यही कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाता है। और ऐसे ही हमारे चैनल पर मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जंगल में पानी ना होने की वजह से तालाब सूख रहे थे और उस जंगल का राजा खुद पानी ढूंढने के लिए नहीं जाता था,
बल्कि बदले में वो जंगल के जानवरों को ही भेजता था। बेचारे जंगल के जानवर शेर से काफ़ी परेशान थे। और एक दिन हाथी भागा हुआ चला आ रहा था तो रास्ते में बिल्ली मिल जाती है। अरे हाथी भैया, इतनी जल्दी में भागे भागे कहाँ जा रहे हो? कोई जंगली कुत्ता पीछे पड़ गया है क्या? एक बार को जंगली कुत्ता पीछे पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शेर महाराज के लिए पानी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आज शेर ने तुम्हें काम पे लगाया है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, वरना कल तो एक लोमड़ी को मार दिया था, पानी लाने में लेट हो गए थे। और फिर बिल्ली की ये बात सुनकर हाथी और भी तेजी से दौड़ने लगता है। और इसी तरह से शेर किसी न किसी जानवर को पानी लाने के लिए रोज़ के रोज़ परेशान करता था। और बेचारे जानवर डर की वजह से रोज़ पानी ढूंढ कर लाते। और ऐसे में एक दिन उस जंगल में कहीं से बाघ आ जाता है। और उस बाघ को देखकर सारे जानवर छुपने लगते हैं। और तभी उसको रास्ते में एक बाज मिल जाता है। अरे ओ बाज, तुम लोग ऐसे क्यों छुप रहे हो? कोई खेल खेल रहे हो क्या? अरे ये कोई खेल नहीं है महाराज, ये तो हम अपनी जान बचा रहे हैं। जान बचा रहे हो? लेकिन किससे? बाघ भाई, हमारे जंगल में एक शेर है, वो हमारे ऊपर बहुत जुल्म करता है। और वो बाज उस बाघ को सब कुछ बता देता है उस शेर के बारे में। और थोड़ी ही आगे चलकर बाघ को शेर मिल जाता है। एक जंगल का राजा होने के बावजूद तुम अपने जानवरों को परेशान करते हो, ये बात तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती। और बाघ की बात सुनकर शेर बोल पड़ता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और तुम कौन होते हो मुझे ये सब करके रोकने वाले? और तुम तो इस जंगल में नए लग रहे हो। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो तुम मेरे लिए पानी ढूंढ कर लाओ, जाओ। और बाघ को ये बात पसंद नहीं आती तो बाघ को गुस्सा आ जाता है। और बाघ और शेर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और शेर पर बाघ बहुत ही भारी पड़ता है, क्योंकि भाई शेर पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और तभी शेर अपने मन में सोचता है, यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। अगर किसी जानवर ने देख लिया तो जानवरों के अंदर से मेरा डर निकल जाएगा। चालाक भेड़िए की राजनीति। एक समय की बात है, एक जंगल में मोटा ताजा लंबे सींगों वाला एक हिरन रहा करता था। और वो हिरन बहुत ही निडर था और दौड़ने में भी बहुत ही तेज था। और वो दिन भर घास और हरी पत्तियां खाता और थक हार कर कहीं भी जंगल में सो जाता था। और ऐसे ही एक दिन उस हिरन को एक शेर ने घेर लिया था। और वो चीता उस हिरन का शिकार करना चाहता था, लेकिन हिरन बहुत ही फुर्तीला और चालाक था। और हिरन चीते को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। और चीता भी हिरन का बहुत दूर तक पीछा करता है। और ऐसे ही थोड़ी आगे चलकर एक छोटी सी दलदल थी। और हिरन उस दलदल को एक छलांग में पार कर देता है, लेकिन वो चीता उस दलदल में ही फंस जाता है। और तभी हिरन उस चीते से हंसकर कहता है, अरे ओ चीते, लगता है तूने मेरे बारे में सुना नहीं। हिरन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और चीते को चिढ़ाकर हिरन वहां से भाग जाता है। और चीता
इतना सा मुंह लेकर दलदल में फंसा रहता है। और ऐसे ही एक दिन हिरन घास चर रहा था, तो तभी पीछे से एक बूढ़ा भेड़िया गुजरता है। तो हिरन को देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगती है। आहा, कितना मोटा ताजी हिरन है। मैंने अगर इसका शिकार कर लिया तो मैं 4 दिन तक इसकी दावत उड़ा सकता हूँ। और फिर भेड़िया हिरन का दाव लगाकर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्तीला हिरन तुरंत ही संभल जाता है और हिरन अपने सींगों का वार करके उस भेड़िए को नीचे गिरा देता है और वहां से कुलाचे मारता हुआ भाग जाता है। और भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। ये हिरन तो बहुत ही निडर और फुर्तीला निकला। इसका शिकार करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मुझे भी जिद है। एक ना एक दिन तो मैं इसका शिकार कर कर ही रहूंगा। और फिर भेड़िया वहां से चला जाता है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन कहीं से एक बकरी उस जंगल में घास चरने के लिए आती है। और तभी वहां पर वो हिरन भी आ जाता है और बकरी से कहता है, ओ बकरे, तू इस जंगल में कहां से आके घास चरने लगा? तू अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से निकल ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं अपने सींग मार मार कर तेरा पेट फाड़ दूंगा। ओए, अगर मैं बकरी हूँ तो तू मुझे फ्लावर समझेगा। मैं फ्लावर नहीं, फायर हूँ, फायर। और मैं हिरन के आगे झुकेगा नहीं साला। और फिर हिरन और बकरी में दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों अपने सींगों से एक दूसरे पर वार करते हैं। कभी बकरी हिरन को गिरा देती और हिरन कभी बकरी को गिरा देती है। और दोनों की लड़ाई के चलते वहां सारे जानवर एक एक कर इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी इन जानवरों में से एक बकरी कहती है, अरे ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं है? और मुर्गा कहता है, अरे भाई, अगर इन दोनों को ना रोका गया लड़ने से तो ये तो एक दूसरे को ही मार डालेंगे। और फिर गाय कहती है, अरे हाथी भाई, मुझे लगता है आप ही रोक सकते हैं इनको, जरा कुछ करिए ना। और हाथी जोर जोर से दहाड़ लगाकर उन दोनों को छुपाने की कोशिश करता है। अरे अरे शांत हो जाओ, क्या बात है? आखिरकार तुम दोनों की लड़ाई का कारण क्या है? हाँ? और हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। अरे ये बकरी पता नहीं कहां से हमारी जंगल में घुस आई है और ऊपर से दादागिरी भी दिखा रही है। अरे मैं कोई घुसपैठिया तो नहीं हूँ, पास वाले जंगल में रहती हूँ और यहाँ टहलते टहलते आ गई हूँ। और अब तो मेरा जी यहीं लग गया है, तो मैं यहीं रहूँगा और किसी में भी हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाए। और तभी सफेद बकरी कहती है, अरे
ये जंगल हम सभी का तो है, हमें हम सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तुम लोग आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? और बकरी और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है, तो आपस में एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और आपस में दोस्त हो जाते हैं। और वो दोनों तभी से दोनों साथ खाते, साथ टहलते और मजे से मौज कर रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चतुर बिल्ली, बीमार शेर और चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है, जंगल का शेर बुढ़ापे की वजह से बीमार रहने लगा था और उस शेर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो खुद के लिए एक शिकार भी कर पाए। लेकिन शेर को अब खुद के लिए चिंता होने लगती है। अरे, अब तो मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी ही मर जाऊंगा। इससे पहले मुझे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। और शेर यूं ही सोच में डूबा हुआ था, तो सामने से एक भालू चलता हुआ आता है और शेर की ऐसी हालत देख भालू को काफी तरस आता है और भालू शेर की पूछताछ करने लगता है। और शेर भालू से कहता है, सुनो भालू, मैं बहुत बीमार हूँ और मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, और तुम जंगल के सभी जानवरों को मेरा ये संदेशा पहुँचा देना कि अब उनके शेर महाराज कम ही दिनों के मेहमान हैं। और तभी भालू जंगल के सभी जानवरों को ये खबर पहुंचा देता है कि उनके शेर महाराज काफी बीमार हैं और बीमार होने के साथ साथ वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। और ये बात सुनकर सारे जानवर अपने महाराज के लिए चिंतित हो जाते हैं। और एक दिन हिरनी शेर से उसके हाल चाल पूछने के लिए शेर के पास पहुंच जाती है। महाराज, आप कैसे हो? आपको देखकर तो आपकी हालत का अंदाजा हो रहा है। पर महाराज, हम भी क्या कर सकते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ और आप अपना ध्यान रखना। और हिरनी वहाँ से जाने लगती है, तो तभी शेर पीछे से हिरनी पर हमला बोल देता है और हिरनी का मांस खाकर कहता है, काफी दिनों बाद अच्छा मांस खाने को मिला। अब तो मैं ऐसे ही बीमार होने का नाटक करूंगा और जो भी कोई मुझसे हाल चाल पता करने आएगा और मैं उसको ऐसे ही खाऊंगा और मैं अपना पेट इसी तरह ही भरता रहूंगा। और ऐसे ही हर रोज कोई ना कोई जानवर शेर से मिलने आया करता था और इसी बहाने वो अपना शिकार कर लिया करता था। आपने सुना ही होगा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। यहाँ पर शेर के अच्छे दिन आ गए थे, क्योंकि शेर को बिना कुछ मेहनत किए शेर को शिकार मिल रहा था और शेर को शिकार खाते खाते उसको आदत हो गई थी, तो वो गुफा के बाहर ही नहीं निकलता था। और उधर जंगल के सभी जानवर यही सोचते थे कि शेर बीमार है। और लेकिन जंगल से कुछ जानवर गायब होने की वजह से और कुछ जानवर परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक दिन सारे जानवर मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, हिरन, खरगोश, बकरी, एक एक कर सारे जानवर जंगल से गायब हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये। और हमारे शेर महाराज भी बीमार हैं। पता नहीं वो अगर यहाँ बीमार नहीं होते तो वो पता लगा लेते। हाँ हाथी, तुमने बिल्कुल सही कहा। पता नहीं सारे जानवर जा कहाँ रहे हैं। अगर हाथी भाई ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सारे जानवर जंगल से खत्म हो जाएंगे। और सारे जानवर अलग अलग सोच में ऐसे ही डूबे रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन बिल्ली और लोमड़ी शेर का हाल चाल पता करने के लिए शेर के पास आते हैं, पर लेकिन वो शेर की गुफा में ना जाकर गुफा के बाहर ही रुक जाते हैं। और तभी बिल्ली लोमड़ी से कहती है, अरे लोमड़ी, रुक जाओ। तुम्हें ये दिख रहा है जानवरों के पैरों के निशान? मुझे लग रहा है जानवर अंदर तो गए हैं लेकिन बाहर नहीं निकले। हाँ रे बिल्ली, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब शेर महाराज को जो भी मिलने जाता था
वो उसे खा लिया करते थे। अरे बाप रे बाप, जो भी इस गुफा में जाता था वो आज तक वापस ही नहीं आया। शेर महाराज तो इतने कमजोर थे और वो इतने खतरनाक निकले। अरे लोमड़ी सुनो, एक बार हम महाराज से बात करके देखते हैं, फिर हमें सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। और लोमड़ी शेर को उसकी गुफा के बाहर से ही आवाज लगाती है। शेर महाराज, मैं और बिल्ली हम आपसे मिलने आए हैं और आपका हालचाल पता करने आए हैं। महाराज, हम आपको देखना चाहते हैं, क्या आप बाहर आ सकते हो? लोमड़ी और बिल्ली की बात सुनते ही शेर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज तो दो शिकार आए हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। कल कोई शिकार मिले या ना मिले, पर ये दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? दोनों को अंदर बुलाना होगा। और शेर थोड़ा सोचने के बाद धीमी आवाज से कहता है, अरे बिल्ली और लोमड़ी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करता हूँ तो चक्कर आने लगते हैं, और तुमसे मिलकर इस बूढ़े शेर को तसल्ली मिल जाएगी। आओ अंदर आ जाओ, हम सब मिलकर बातें करेंगे। और शेर उन दोनों को बहला फुसलाकर अंदर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली और लोमड़ी बहुत ही चालाक थे, इसीलिए वो शेर की बातों में नहीं आते हैं। और शेर की बातें सुनकर लोमड़ी कहती है, शेर महाराज, हमें आपके नाटक का पता चल गया है, तो आप हमारे सामने बीमार होने का नाटक मत कीजिए। और यहाँ जितने भी जानवर आए थे उन सबको आपने मार दिया, और अब हम उन जानवरों के जैसे नहीं मरना चाहते। हाँ महाराज, आज के बाद हम क्या कोई भी जानवर आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा, और आपको अपना वक्त इसी तरह अकेले ही बिताना होगा, और हम तो चले। और आखिरकार शेर का सच सामने आ ही जाता है, और वो दोनों जानवर जंगल के सभी जानवरों को शेर की बात बता देते हैं। और बिल्ली और लोमड़ी की होशियारी से जंगल के सारे जानवर भी शेर से बच जाते हैं। और इधर शेर को शिकार न मिलने की वजह से एक दिन शेर सच में ही बीमार हो जाता है, और एक दिन धीरे धीरे खाना न मिलने की वजह से एक दिन मर जाता है। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। बिल्ली और मुर्गी। जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी मौका लगता वह किसी न किसी का खाना चुरा लेती थी। एक दिन बिल्ली ने देखा एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडों से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए मीठे मीठे दाने बहुत सारे बचा कर रखे हैं, और जब तुम बाहर आओगे तो मैं हर पल तुम्हारे ही साथ रहूंगी, एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये मुर्गी तो बड़ी ही कमाल की है, खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा हुआ भोजन खा लूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंची। लेकिन मुर्गी तो बड़ी ही चालाक थी। उसने अपने अनाज के दानों को जमा किए हुए रखे थे, लेकिन उनके आसपास गुलाब के फूल के कांटे बिखेर रखे थे, जिससे अगर उसका अनाज कोई भी चुराए तो उसको एक कांटा लग जाए। और ऐसा ही हुआ। बिल्ली के वहां पहुंचते ही बिल्ली के कई सारे कांटे चुभ गए और वह बिल्ली जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मेरे पैर में इतने सारे कांटे चुभ गए, हे भगवान, कोई है, कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी। अच्छा हुआ
तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ हाँ, आज के बाद मैं नहीं चुराऊंगी। अब तो ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो। और मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद ही मेहनत करके खाना खाओ तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। अरे मुर्गी, देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं। चलो इनका स्वागत करते हैं। और मुर्गी के बच्चे जो अंडों से बाहर आ रहे थे, उनका दोनों तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। अच्छा है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करिए और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।